आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। रमेश नाम का एक लड़का था। उसे तरह तरह का एक्सपेरिमेंट करने का बहुत ही शौक था। वह अपने दोस्तों में बहुत हंसी मजाक करता था, बहुत ही चंचल था और उसे तरह तरह का प्रयास करना बहुत अच्छा लगता था। सभी दोस्त उसे बहुत चिढ़ाते थे। हर चीज़ को वो जिस चीज़ का वो हर चीज़ का वो प्रयास करने की कोशिश करता, किसी चीज़ से नहीं डरता। उसके दोस्त एक दिन मजाक में बोलते हैं कि रात में अगर तुम 2:30 से 3:30 बजे के बीच आईने के सामने खड़े होकर 3 बार ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी बोलोगे तो भूत आ जाएगा। वो इस बात को मजाक में लेता है और हंसने लगता है और कहता है कि इस तरह का कोई चीज़ होता नहीं है, लेकिन अगर तुम लोगों को विश्वास है तो मैं इस पर एक्सपेरिमेंट ज़रूर करूँगा और कल आकर तुम लोगों को बताऊँगा। वह अपने घर चला जाता है और जैसे ही 2:30 से 3:30 बजता है, वह एक मोमबत्ती जलाता है, आईने के सामने खड़ा होता है और 3 बार ब्लडी मैरी बोलता है और बोलकर हंसने लगता है और वह अपने बेड पर जाकर सो जाता है। जैसे ही बेड पर वह जाता है, उसे गहरी नींद आ जाती है। वह सपने में देखता है कि वह बेड पर सो रहा है और कोई औरत कुर्सी पर बैठी है और झूल रही है। वह औरत इससे पूछती है कि क्या तुम ब्लडी मैरी के बारे में जानते हो? तभी यह बोलता है कि मैंने ब्लडी मैरी के बारे में बहुत रिसर्च किया है, बहुत पढ़ाई की है और इसके बारे में कुछ जानकारी भी हासिल की है। क्या तुम वह पूछती है क्या तुम भूत प्रेत पे विश्वास करते हो? वह हंसने लगता है और अपना मोबाइल चलाता रहता है और कहता है कि मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। वह औरत पूछती है कि देखो घड़ी में कितने बजे हैं। वह जैसे ही घड़ी देखता है 2:30 से 3:30 बजे थे। वह घड़ी का समय देखकर चौंक जाता है और जैसे ही उस औरत की तरफ देखता है, वो औरत उठकर उसके सामने आ जाती है और उसका चेहरा इतना भयानक होता है, इतना भयानक होता है कि उसे देखकर वो उसके मुंह से चीख निकल जाती है और वो बेहोश हो जाता है और वो सपने से उठ जाता है और सोचने लगता है कि यह मैंने कैसा सपना देखा। वह सामने देखता है कि सामने के टेबल पर मोमबत्ती जल रही है और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। आधी रात हो चुकी है और सन सन की आवाज़ आ रही है, घड़ी की टिक टिक की आवाज़ आ रही है। उसकी धड़कन धीरे धीरे बढ़ने लगती है और वह उस सपने के बारे में सोचने लगता है। फिर वह ध्यान देता है कि मोमबत्ती अब बुझने वाली है। वह उठकर लाइट जलाता है, लेकिन लाइट चली जाती है। वह अपना मोबाइल उठाता है और देखता है कि उसकी बैटरी लो हो गई है। वह परेशान हो जाता है। उसकी दिल की धड़कन जोरों से धक 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 करने लगती है। वह मोमबत्ती ढूंढने लगता है। चारों तरफ वह उठकर मोमबत्ती ढूंढता है, लेकिन उसे मोमबत्ती नहीं मिलती है। वह घबरा कर परेशान होकर गेट खोलकर भागने की कोशिश करता है। तभी वह सोचता है कि अगर मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर चला जाऊं तो कहीं वो बाहर से अंदर ना आ जाए। यही सोचते सोचते मोमबत्ती बुझ जाती है और वह चुपचाप अपने बेड पर बैठ जाता है। चारों तरफ
अंधेरा छाया हुआ था। सन सन की आवाज़ आ रही थी। उसकी दिल की धड़कन जोरों से आवाज़ कर रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसे अचानक महसूस होने लगा कि उसके कानों के पीछे कोई बुदबुदा रहा है। वह इधर उधर मुड़ता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता है। वह आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। उसके कानों में जोर से आवाज़ आती है कि मोमबत्ती से तो आईना टूट गया है, अब मैं कैसे वापस जाऊं। और वो एक काला साया उसके आँखों के सामने आ जाता है। वह जैसे ही उसे देखता है, उसके मुंह से चीख निकलती है और उसे तुरंत हार्ट अटैक आ जाता है और वहीं वह उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही सुबह होती है, उसके दोस्त उसके घर पे आते हैं और उसे इस अवस्था में देखकर सब परेशान हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि मैंने क्यों ऐसा मजाक किया। इसने ज़रूर एक्सपेरिमेंट किया होगा, तभी इसकी हालत ऐसी हो गई।